नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत के रोड मैप पर युवाओं से करेंगे संवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 3000 युवा नेताओं से करेंगे बातचीत। दिल्ली चुनाव में भाजपा आपका पोस्टर वॉर जारी। भाजपा ने आपको बताया पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन। आतिशी ने काउंट फंडिंग के जरिए जनता से मांगी मदद। इसरो इतिहास रचने के करीब। स्पेसएक्स मिशन के दोनों यान डॉकिंग के लिए काफी करीब पहुंचे। डॉकिंग करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल राहत नहीं। आज उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना। कई क्षेत्रों में घने कोहरे का अलर्ट। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज। भारी बारिश और बिजली चमकने के कारण बाहरी कोर्ट पर रुके मैच। 3 कोर्ट पर मैच जारी। और आइए विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतियां दी, जिसमें भारत की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और समाधानों को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान युवाओं के नवोन्मेषी प्रयासों की जानकारी ली और उनसे संवाद भी किया। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 को युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना थीम के साथ मनाया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे कई संदेश देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, खासकर युवाओं को। देश के महान संत, दार्शनिक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नामकरण के समय स्वामी जी का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के गहरे संस्कार पड़ गए। 1881 में स्वामी विवेकानंद की भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। इसके बाद उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु और मार्गदर्शक बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। 39 साल की अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में आध्यात्म की अलख जलाई एवं 4 जुलाई 1902 को बेलूर में महान आत्मा ने रामकृष्ण मठ में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। स्वामी विवेकानंद जी खुद 39 साल जिए और 39 साल दैट इज 39 ईयर्स उन्होंने सारा दुनिया को हिला दिया। खास करके जब वो वहाँ गए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो अमेरिका में गए, केवल मात्र 5 मिनट का जो उनका वक्तव्य था उससे उन्होंने सारी दुनिया को दिल जीत लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी भी समाज के सशक्तिकरण के लिए महिला का सशक्त होना बेहद जरूरी है। उनका देश के युवाओं पर अटूट विश्वास था और समाज के विकास के लिए उन्होंने युवाओं से आगे आने की अपील की थी। उन्होंने युवाओं को अपने विचारों पर अडिग रहते हुए पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाने का सुझाव दिया। हम विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके उठे, जागे और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत
कि ध्येय स्वप्न को साकार करें। स्वामी विवेकानंद का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। उन्होंने अपने विचारों को सीधे लोगों तक पहुंचाया, खास तौर पर युवाओं तक। उन्होंने जो कहा, आज हमारे देश के युवाओं के बीच उनके विचारों और आदर्श के महत्व का पता चलता है। एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 100 युवा दे दो और देखो कि देश को मैं कैसे विकसित करता हूँ। बिल्कुल युवा में वो ताकत है कि वो देश को ज़रूर विकसित करेगा और बिल्कुल 2047 तक करके ही मानेगा। आज पूरा विश्व भारत को एक युवा शक्ति के रूप में देख रहा है, क्योंकि देश का युवा पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा को लेकर अपने देश का परचम लहरा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वामी जी ने भारत के महान आध्यात्मिक संदेश को पश्चिमी दुनिया तक पहुँचाया। उन्होंने भारत के लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा। स्वामी जी ने युवाओं को अपनी क्षमता को उजागर करने, राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक स्वामी जी के 1893 के शिकागो संबोधन में भारत के समावेशी लोकाचार की झलक मिलती है। उन्होंने भारतीयों को गर्व, आत्मविश्वास और मानवता की सेवा करने के आह्वान से प्रेरित किया। युवाओं के लिए उनका स्पष्ट आह्वान, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, ये आत्म सशक्तिकरण के लिए एक कलातीत मंत्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि युवाओं के लिए एक शाश्वत प्रेरणा, वे युवा मन में जुनून और उद्देश्य को प्रज्वलित करते रहते हैं। हम एक मजबूत और विकसित भारत के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये दो संदेश हैं, इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटिशा नमन और सभी देशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
स्वामी विवेकानंद जी ने स्व संस्कृति के प्रति न सिर्फ देशवासियों को जागरूक किया बल्कि विश्व को वेदांत और योग दर्शन से प्रभावित भी किया। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने नर सेवा को ही नारायण सेवा का पर्याय बताया। युवाओं में चरित्र निर्माण व आत्म गौरव के बीज बोकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी को जीवन और दर्शन सभी के लिए प्रेरणापुंज हैं। विधानसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी महाराष्ट्र के शिरडी में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अपना राज्य अधिवेशन आयोजित करेगी। कार्यकारिणी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत राज्य के मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अधिवेशन में पूरे महाराष्ट्र से 10,000 से अधिक बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। अधिवेशन के दौरान देवेंद्र फडणवीस का राज्य के मुख्यमंत्री बनने पर भव्य अभिनंदन किया जाएगा। अधिवेशन में स्वामी विवेकानंद के विचारों के आधार पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी करके कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन बताया है। पोस्टर जारी कर भाजपा ने कहा कि दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी वोटर हैं। वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए पर सवाल उठाते हुए इन्हें आम आदमी पार्टी का रिश्तेदार बताया है। साथ ही भाजपा के पोस्टर में कहा गया कि पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले केजरीवाल को यही पूर्वांचली समाज 5 फरवरी को आपको अच्छे से सबक सिखाएगी। वहीं इससे पहले भाजपा ने एक और पोस्टर जारी कर कहा कि आपदा की सिर्फ एक टोली ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और पीछे शराब घोटाला, दिल्ली के कूड़े के ढेर, जल संकट, दिल्ली में प्रदूषण और सड़कों के गड्ढों को दिखाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हार के संकट को गहरा बताते हुए कांग्रेस को भाजपा के हाथों का मोहरा बताया है। वहीं भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला। इंडी गठबंधन या ठगबंधन जो भी है उसका ये दोनों पार्टी हिस्सा है और सुविधा की राजनीति करते हैं। जब इनकी सुविधा होती है तो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं और जब असुविधा होती है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। लोहड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे, लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। आज दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली भाजपा के महासचिव विष्णु मित्तल ने नेहरू कैंप का दौरा किया। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले नेहरू कैंप का दोनों नेताओं ने दौरा किया। दोनों नेताओं के साथ इस इलाके के प्रधान अशोक कुमार सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने आज भाजपा के झुग्गी संपर्क विस्तार अभियान संयोजक श्री विष्णु मित्तल की उपस्थिति में कहा कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने नरेला आदि में राजीव आवास योजना के 50,000 फ्लैट खंडर कर दिए, पर किसी झुग्गी वाले को एक फ्लैट नहीं दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10 साल गवाह है, अरविंद केजरीवाल केवल लोगों को भड़का सकते हैं, उनका जीवन सुधार नहीं सकते। सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया,
जिस तरह से झुग्गी वालों के लिए उन्होंने कितने साल से हम उनको देख रहे हैं, आज भी ये कहते हैं कि उन्हीं हर बार आते हैं, चुनावी वादे करते हैं, चले जाते हैं, या इनको भड़काने का काम करते हैं, इनको डराने का काम करते हैं कि झुग्गी तोड़ दी जाएगी, ये कर दी जाएगी। मोदी की गारंटी है हर गरीब की छत पक्की होगी, हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। ने देखा कल नेहरू स्टेडियम में जिस तरीके से प्रधानों का सम्मेलन हुआ, ओवर क्राउडेड, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, उससे साफ लगता है कि दिल्ली के सारे झुग्गी के लोग भाजपा के साथ हैं। और कल गृह मंत्री जी ने कहा भी कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हम जारी रखेंगे। तो भाजपा आएगी तब भी झुग्गियों के लिए कुछ काम होगा, ऐसा झुग्गी के लोगों ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही आतिशी ने अपने चुनाव खर्च के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की। सीएम आतिशी ने आज प्रेस वार्ता कर चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली और देश भर के आम लोगों से क्राउड फंडिंग की अपील की। आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को घेरा। जिस तरीके के काम होने थे वो हुए ना, हवा की पोल्यूशन पे कोई काम हुआ, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिससे धूल उठती है ना उस पर काम हुआ, जो सड़कों की सफाई होनी चाहिए थी ना उस पर काम हुआ, सुएज पाइपलाइन हमारी जैम हो रखी है जिससे धूल आती है सड़कों पे ना उस पर काम हुआ, ना हरियाली कोई इंक्रीज हुई। जितनी शीला जी के समय थी उससे शायद 10 पेड़ भी मुश्किल से ऊपर से लगे होंगे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने भी दिल्ली की बदहाली के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। लोग प्रदूषण से मुक्ति चाहते हैं, करप्शन से मुक्ति चाहते हैं, एक अच्छा सूएज सिस्टम चाहते हैं, साफ पानी चाहते हैं, रोड चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, परंतु मुद्दा केवल मुद्दा भटकाने का होता है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा से अनुभवी नेता अरविंदर सिंह लवली को उम्मीद है कि वो इस बार न सिर्फ गांधीनगर से बड़ी जीत के साथ विधानसभा पहुंचेंगे, बल्कि अरविंदर सिंह लवली का दावा है कि इस बार दिल्ली की जनता आपदा को हटाकर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ गांधीनगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने बातचीत के दौरान कहा कि पिछले 10 सालों से गांधीनगर सहित पूरी दिल्ली में गंदे नल का पानी, टूटी सड़कें और खराब सफाई जैसी गंभीर समस्याएं हैं, जिसके प्रभावी समाधान सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। प्रधानमंत्री जी के आपदा को हटाकर कमल खिलाने के प्रण को लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी भी जनता के बीच में है। सरदार अरविंदर सिंह लवली जी हमारे साथ हैं। इस वक्त के जो हालात हैं वो जनता देख रही है अरविंद केजरीवाल और उनकी नीतियों को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे पूरी दिल्ली में जो है बदलाव का माहौल है, और बदलाव का माहौल इसलिए है कि इन 10 सालों में दिल्ली के लोगों का, दिल्ली एज अ शहर और दिल्ली के नागरिकों के जीवन के स्तर में जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कमी आई है, गिरावट आई है, तकलीफ़ आई है, कष्ट आया है, उसको तमाम दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। इन 10 सालों के अंदर जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था वो चरमरा गया है। 10 सालों में आपने वादे किए, काम नहीं किया, तो किस तरह से अब आप इस पहलू को देख रहे हैं? अब मुख्यमंत्री बनने के लिए वो फड़फड़ा रहे हैं, तड़फ रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा उनको चिंता इस बात की है कि आतिशी कहीं अपने आप को असली मुख्यमंत्री ना समझना शुरू कर दे। मेरी तो सहानुभूति है आतिशी जी से कि वो चाहते नहीं है कि एक दिन भी वो महसूस कर पाए कि वो मुख्यमंत्री है। तो इसलिए बार बार लोगों से कहते रहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा मैं हूँ, मुख्यमंत्री मुझे बनना है, जबकि वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। आप तो राजनीति में रहे हैं,
कभी जाने का मौका मिला शीश महल में, क्या छुपा हुआ ऐसा? जब ये मुख्यमंत्री थे इन्होंने तो अपने एमएलए को नहीं घुसने दिया, आम जनता को तो ये कहाँ से घुसने देते उसके अंदर। तो जो आदमी ये वायदा करके आया था कि 1 कमरे का मकान लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो शीश महल बनाता है। गांधीनगर की जनता की आपकी अपेक्षा किस तरह की है? 10 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आपको मैंने जैसा बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो चरमरा गया है। तो सीवर अगर बदरपुर में बह रहा है तो गांधीनगर में भी बह रहा है। सड़कें अगर लक्ष्मी नगर की नहीं बनी है या सड़कें त्रिलोकपुरी की नहीं बनी है तो गांधीनगर की भी नहीं बनी है, क्योंकि टेंडरिंग सिस्टम ही जो है फॉल्टी हो गया इस सरकार का। और गांधीनगर के लोगों ने तो बहुत खोया है। 10 साल पहले मैं जहाँ गांधीनगर को छोड़ के गया था, आज भी गांधीनगर वहीं का वहीं खड़ा है। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? आपको लगता है कि जनता का समर्थन, जनता का प्यार आपके साथ है यहाँ पे? जिस तरीके से इस देश के लोगों को नरेंद्र मोदी जी की क्षमता में और उनके नेतृत्व में विश्वास है, उससे दिल्ली और गांधीनगर भी अछूता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब ये बदलाव का एक यज्ञ चल रहा है जिसमें बदलाव की बहार चल रही है, तो उस यज्ञ में गांधीनगर के लोग भी अपनी आहुति जो है भरपूर रूप से डालेंगे, कम नहीं होने। दिल्ली की जनता जो है यज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार है और आपदा को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए जनता 5 फरवरी को अपने लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे। ट्रंप वेंस उद्घाटन समिति की ओर से मिले औपचारिक निमंत्रण की जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रह अब 15 मीटर की दूरी पर हैं। इसरो के मुताबिक 15 मीटर की दूरी से उपग्रह 3 मीटर आगे बढ़ा, फिर उपग्रहों की सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया गया। इसरो ने कहा कि SDX-1 चेजर और SDX-2 टारगेट उपग्रह अच्छी स्थिति में हैं और डॉकिंग के लिए करीब आ रहे हैं। इसरो ने बताया कि डॉकिंग की प्रक्रिया को डेटा का विश्लेषण करने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा और जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी वे साझा करते जाएंगे। मेलबर्न में भारी बारिश और तूफान के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन का पहला दिन बाधित हो गया है। सीजन के शुरुआती ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के मैच स्थानीय समय अनुसार 11 बजे शुरू हुए, लेकिन बारिश के कारण बाहरी कोर्ट पर मैच को रोक दिया गया। बारिश के कारण केवल रॉड लेवर एरेना, मार्गरेट कोर्ट एरेना और जॉन कैन एरेना पर मैच खेले जा सके। पिछले साल की पराजित फाइनलिस्ट चीनी 5वीं वरीयता प्राप्त झैंग क्विनवैन और किशोरी रूसी 14वीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा ने महिला एकल में जीत हासिल की। फ्रांस के 20वीं वरीयता प्राप्त आर्थर फिल्म ने पुरुषों के पहले दौर में जीत हासिल की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति, नमस्कार।